इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। प्रतिभा समारोह का आयोजन सेंट जीएस पब्लिक स्कूल कॉलेज खासपुरा खेरिया मोड़ पर आगरा पर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जनाब जमाल सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी रहे। I'm Zikra Aftab Beg. I have completed my 10th from St. Francis Convent School, CBSE, scoring 90% in my 10th boards. अब आपको यहाँ पर सम्मान दिया गया, कैसा महसूस करते हैं और अपनी जैसी लड़कियों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम हेयर और यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा कि ये इवेंट्स होने चाहिए और मतलब जैसे महीने में ऐसे हो जाने चाहिए जिससे कि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और जब हम यहाँ पर आते हैं किसी अच्छी जगह पर तो हम जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और मैं अपने से छोटी जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि आप और आगे अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी आप बनना चाहते हैं उसमें एफर्ट्स लगाएं, हार्डवर्क करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के बगैर कुछ भी नहीं होता है। बाकी तो इट डिपेंड्स कि कैसा आपका लक है। सो इसलिए अपनी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ तक आने के अंदर अब अपने माता पिता को क्या श्रेय देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पढ़ाई में। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला कि तुम इतने नंबर लाओ या फिर ये करो वो करो। उन्होंने हमेशा मुझे समझाया दैट जस्ट डू योर बेस्ट, तुम हार्डवर्क करो और बाकी बस छोड़ दो, जो होता है वो। और फिर उन्होंने शिक्षा के बाद में आपने क्या मकसद बना, क्या बनना चाहते हैं? माई फ्यूचर एम्स टू बिकम एन एडवोकेट और मैं एडवोकेट ही बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अभी तैयारी भी कर रही हूँ फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। देखिए, आज ये सिद्दीकी समाज का यहाँ सम्मेलन हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आयोजकों को, क्योंकि जिस समाज में जब तक जागरूकता नहीं होती है वो समाज हमेशा पिछड़ा रहता है। इस मंच के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को आगे लाने का काम सिद्दीकी समाज कर रहा है और आगे बढ़े और हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। जब इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS निकलेंगे और हमारी सरकार भी ये कह रही है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हमारा समाज हासिल करे। इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी और देश के अंदर मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं एक बात और सिद्दीकी समाज को बधाई देता हूँ कि जब तक सिद्दीकी समाज के हाथ की चूड़ियाँ किसी सुहागन के हाथों में नहीं आती हैं तब तक वो उसकी सुहागन का सुहाग पूरा नहीं होता है। तो ये सिद्दीकी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। सिद्दीकी समाज आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ की बच्चियाँ भी समाज की बैठी हुई हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जैसे मंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर कहीं ना कहीं सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उसको पड़ीता लगाते नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसी कहीं कोई शिकायत है तो मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ, आगरे का निवासी हूँ, और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत अगर मिलती है तो आप हमको दीजिए, तत्काल हम उस पर कार्रवाई भी कराएंगे। आज जो सम्मेलन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सम्मेलन? मैं जमाल सिद्दीकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सिद्दीकी जमात ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर सम्मेलन है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। शाहिद भाई ने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आज इस अपने समाज के सम्मेलन में हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि समाज के लोग अपने लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए जागरूक कर रहे। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका आज यहाँ सिद्दीकी जमात की तरफ से सम्मान भी होने वाला है, उनको पुरस्कार भी होने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं आज इसमें शामिल हो रहा हूँ। आज मैं समाज के लोगों से ये अपील करूँगा कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। जो शिक्षित नहीं है वो किसी काम का नहीं। शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि शिक्षा अगर
लेनी पड़े तो चीन तक जाना पड़े तो जाओ। उस वक्त चीन बहुत दूर था। उनके कहने का मतलब था कितनी भी कठिनाई आए तो शिक्षा लो। हमारा जो कुरान है वो भी इकरा से शुरू होता है, पढ़ो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी की वो दूध है जिसको इंसान पी ले तो कोई उसको हरा नहीं सकता है। तो आज हमें अपने समाज के लोगों को शिक्षा की ओर लेकर जाना है, व्यापार में आगे बढ़ाना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माननीय योगी जी ने योजनाएं निकाली हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, जिनके माध्यम से हम रेडी से लेकर इंडस्ट्री तक खड़ा कर सकते हैं। हम अपने समाज के लोगों को इसके बारे में शिक्षा देंगे। समाज शिक्षित हो, रोजगार में आए और समाज को मजबूत करे, अपने अपने शहर को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं, भारत विश्व का नेतृत्व करे, और वो क्षमता भी भारत के लोगों में, भारत में और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में है। तो हम भारत का नेतृत्व करें, हमारा नेता प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इसके लिए हम समाज को तैयार करेंगे। समाज का हमारा एक एक भाई शिक्षित हो, रोजगार में हो, स्वस्थ हो, इसके लिए हम काम करें। और समाज ने हमें अगर आगे बढ़ाया है, समाज ने हमें समाज सेवा की जिम्मेदारी दी है, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को ताकत दें। कुछ मिलकर ऐसे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को आगे स्कूल में नहीं, क्यों महंगाई के तौर इतना बढ़ गया है कि अपने बच्चों को शिक्षित के लिए आगे नहीं पढ़ना दे पाते। ऐसे संस्था के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हमें शाहिद भाई ने भी कहा कि हमें जानकारी नहीं है, सरकार सब दे रही है। अभी जो सिद्दीकी जमात है हमारा, उसमें सभी लोग ओबीसी में आते हैं। ओबीसी के माध्यम से भी हमें सरकार का फायदा मिलता है, ओबीसी में भी हमारा रिजर्वेशन है। दूसरी बात जो है, जो EWS का सर्टिफिकेट है हमारे पास मिलता है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उसमें 10% का रिजर्वेशन है शिक्षा में, रोजगार में, नौकरियों में। और जो हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सरकार मुफ्त में सुविधा उपलब्ध करा रही है, फीस माफ करा रही है, किताबें दे रही है, हॉस्टल की व्यवस्था कर रही है। तो ये जो सरकारी योजनाएं का लाभ है वो हमारा समाज ले, इसके लिए हम जन जागरूकता लेकर आएंगे। और फिर भी कहीं कोई कमी आती है तो समाज के लोग उसको कंट्रीब्यूट करके उसको मदद करेंगे। समाज भी हमारा कोई कमजोर समाज नहीं है। जैसा कि शाहिद भाई ने बताया कि 6 करोड़ रुपए का लाभ उन्होंने लोगों को दिया है, अपने लोग समाज के पैसे से इकट्ठा करके। तो हम हर तरह से उनके पीछे खड़े हैं। जो हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो किसी भी अभाव में पीछे नहीं आएंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं।